अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि राउंड 1 काउंसलिंग के लिए आपकी प्रेफ़रेंस जारी है एंड लास्ट डेट है 10th ऑफ अगस्त। तो आई होप आपने सब ने अच्छे से प्रेफ़रेंस दी होगी एंड कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू द मेडिसिन। बट इस वीडियो में देख लेंगे कि जब आपका जो राउंड 1 का जो आप प्रेफ़रेंस दे रहे हो ये खत्म हो जाएगा, फिर कुछ ही दिनों में आपका जो है ना व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। और सिलेक्शन लिस्ट आने के साथ-साथ आपको जो है ना एक डेट दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिलेक्शन लिस्ट 14th ऑफ अगस्त को आ जाएगा। तो फिर आपको बोलेंगे कि 15 ऑफ अगस्त टू 20th ऑफ अगस्त आप अपने इंस्टीट्यूट्स में जाकर एडमिशन कर लीजिए। तो वो सब इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एडमिशन ऐसे नहीं हो जाता। एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो व्हाट आर दोज़ एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो एक मेडिकल कॉलेज में रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एंड हसल फ्री एडमिशन हो जाना चाहिए एंड व्हाट्स कॉल्ड एज़ आप में कोई उसमें डिफिशिएंसी नहीं रहनी चाहिए। इसमें एडिशनल कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कुछ और क्वेश्चन्स हैं लाइक राउंड 1 और राउंड 2 कैसे होगा क्या बताएँ, अपग्रेडेशन रूल्स क्या हैं एंड क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाट आर कॉल्ड एज़ व्हाट आर द ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। पहले आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट आ गया है इसका एंड कैंडिडेट ए इज़ एक्सपेक्टिंग कि उसको एमबीबीएस मिले, ठीक है? बट बॉर्डरलाइन कैंडिडेट था, इसको एक्सपेक्ट था कि एमबीबीएस मिलने वाला। बट अनफॉर्चुनेटली इसको राउंड 1 में बीडीएस मिल गया है। नाउ व्हाट? ये सोचेगा एमबीबीएस नहीं मिला, अब बीडीएस भी नहीं जाऊँगा। सो व्हाट ही हैज़ टू डू इज़ कि जो बीडीएस इसको मिला है, इसको ज़रूरी यहाँ पर एडमिशन करना है। एडमिशन करना है, तब जाकर ये राउंड 2 में आ जाएगा और एमबीबीएस के लिए फर्दर एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकता है। अगर इसने बीडीएस जो इसको राउंड 1 में मिला है, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं किया है, ही इज़ नो मोर एलिजिबल फॉर दिस सीट। अगर इसने एडमिशन नहीं किया तो ये सीट भी खो बैठेगा। दूसरा, ही इज़ नो मोर एलिजिबल टू जॉइन द राउंड 2 ऑफ द काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जो भी आपका कोर्स मिला है, बी इट एमबीबीएस और बीडीएस, आपको वो जॉइन करना होगा। फिर अगर बीडीएस से आपको एक्सपेक्टेशन है कि अपग्रेड हो जाएगा एमबीबीएस के लिए, तब आप राउंड 2 के लिए जाओगे। अगर आपको एमबीबीएस एक कॉलेज मिला है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इट इन द नेक्स्ट कॉलेज यू वांटेड और यू प्रेफर्ड, तो तभी आप करोगे जब आपने एमबीबीएस जहाँ जिस कॉलेज में मिला था, वहाँ पर पहले खुद को एडमिट करोगे। तो सो अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द गिवन मेडिकल कॉलेज। तो ये मेरे मेडिकल कॉलेज का है, प्रोबेबली आई वाज़ इन सेकंड ईयर और प्री फाइनल जब ये हमारे कॉलेज का था ये, और ये पीडीएफ तब से मेरे पास पड़ा है। एंड एवरी ईयर जब आपका एडमिशन हो जाता है तो सेम आपकी जो नोटिफिकेशन हमारे कॉलेज से निकलते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखते हैं क्या-क्या आपको चाहिए यहाँ पर। जो आपका नीट का स्कोर कार्ड निकलता है जिसमें रैंक, ऑल इंडिया रैंक, एक्स्ट्रा लिखा होता है एंड आपकी कैटेगरी लिखी होती है, वो आपको यहाँ पर होना चाहिए। एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th पास जो मार्कशीट है और उसके साथ-साथ जो सर्टिफिकेट है, दोनों आपके पास होना चाहिए बैटरीज़। 12th का भी सेम, तो आपका 12th का जो मार्क्स का है एज़ वेल एज़ जो वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलते हैं, दोनों आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद प्रोविज़नल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूट लास्ट जॉइन्ड, ये होना चाहिए आपके पास। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी होनी चाहिए आपके पास। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास ये भी होनी चाहिए। गैप एफिडेविट ये भी आपके पास होनी चाहिए। अंडरटेकिंग एज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, वो आपके एडमिशन फॉर्मेट में ही एडमिशन फॉर्म जो आपको कॉलेज से मिलता है, उसमें ही होता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एक फ़ी भरना होता है, पता नहीं इस साल क्या हो सकता है आपका फ़ी, तो उसके लिए एक डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर बन जाता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखो, पेन्स एक्स्ट्रा ही रखो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी होना चाहिए आपके साथ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होनी चाहिए। आधार ये भी आपके पास होना चाहिए। आधार भी आपके पास होना चाहिए। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ये भी होनी चाहिए और एडमिट कार्ड ओरिजिनल ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हो गया व्हाट्स कॉल्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होने चाहिए। तो आपको ये टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये होने चाहिए। तो मान लो आपके पास इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, बट एडमिशन हो जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी, बट क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट होने चाहिए साथ, जिनकी वजह से आपकी एडमिशन जो है वो रुकेगा नहीं। देखो पहले स्कोर कार्ड ये ज़रूरी होना चाहिए आपके पास, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th की जो सर्टिफिकेट है मार्क्स कार्ड ये ज़रूरी होना चाहिए, 12th का ये भी होना चाहिए। ये 3 है ना ओरिजिनल, अगर ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन होंगे भी नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, ये कुछ हमारा कॉलेज कुछ एट टाइम देता है इन डॉक्यूमेंट्स को लेटर ऑन सबमिट करने के लिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए, ठीक है? ये भी अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होगा तो आपको कॉलेज टाइम देगा। गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट इसका भी आपको क्या है कि प्रोबेबली ये एडमिशन फॉर्म के साथ ही होता है, अगर नहीं होगा तो ये आपको बनवाना होता है, ये विदिन 1 डे में ही बन जाता है। तो ये आप बनवा सकते हो, बट अगर ये भी नहीं होगा तो तब भी इसके लिए आपको कॉलेज प्रोबेबली टाइम देगा। अंडरटेकिंग ये एडमिशन फॉर्म में ही होता है, इसका कोई इश्यू नहीं है, तो फीस तो भरना ही भरना है, ये तो ज़रूरी देना है आपको, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स तो ये तो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो ये तो पहले ही बनी हुई होनी चाहिए, बट अगर लैग कर रहा है, अगर नहीं है तो तब अभी आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉलेज बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम इसको सबमिट कर देना। आधार कार्ड ये भी आपके पास ऑब्वियसली होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट अगर नहीं है तो तब भी उतना ज़्यादा इश्यू नहीं बनेगा। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है और पीएनबी वालों के लिए है, जो कहाँ पर जाएँगे व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ इन एस्कॉम्स, तो ये उनके पास है और ये ओरिजिनल होनी चाहिए। एडमिट कार्ड ये ज़रूरी है, ठीक है? इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस एंड पीएनबी, बाकी जो कैटेगरीज़ हैं या बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पास अगर होगा भी नहीं तब भी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडमिट कार्ड ये होना चाहिए आपके पास एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये इट्स ओनली इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट्स कॉल्ड एज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो ये ज़रूरी होना चाहिए आपके पास, तब ही आपको एडमिशन होगा। तो मस्ट डॉक्यूमेंट्स 5-6 इसमें वो होने ही होने चाहिए आपके पास, ठीक है? सो और जिस आपको ओरिजिनल यहाँ पर लिखा गया है, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको लाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं।
राउंड 1 तो मैंने आपको समझा लिया। राउंड 1 में मान लो आपको बीडीएस मिल गया किसी कैंडिडेट को, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग एमबीबीएस, तो पहले उसको बीडीएस कॉलेज में एडमिशन करना ही होगा, तब जाकर वो राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए एमबीबीएस की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अगर वो यहाँ पर एडमिशन नहीं करेगा, तो ना तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है और ना ही उसको बीडीएस फिर मिलेगा, ठीक है? दोनों चीज़ें। व्हाट आर ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको समझा दिया। ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स से आपको मैंने बोल दिया, जिन-जिन को स्टार हैं, दीज़ आर ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स, दीज़ 3 आर ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स, ये ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट, ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट, ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट एंड ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है? उसके बाद व्हाट आर द अपग्रेडेशन रूल्स क्या हैं? यही राउंड 1 एंड राउंड 2 को मिलाकर मैंने अपग्रेडेशन भी आपको समझा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ओपन मेरिट का कोई कैंडिडेट है, उसको जीएमसी अनंतनाग मिल गया, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग उसको सिकिम्स मिल गया। जेम्स अनंतनाग में उसने एडमिशन कर लिया, राउंड 2 में आ गए। अब ओपन मेरिट का कोटा सिक्किम्स में देखा जाएगा राउंड 2 में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर यहाँ पर 0 सीट्स अवेलेबल हैं, तो सीट अपग्रेड नहीं होगी। अगर 1 सीट अवेलेबल है, बट ऑन नो अदर ओपन मेरिट कैंडिडेट इज़ कम्पीटिंग, तो प्रोबेबली जो राउंड 1 में इस कैंडिडेट को जेम्स अनंतनाग मिला था, मे गेट अपग्रेडेड टू सिक्किम्स। तो ये आपको समझ आ गया। बाकी प्रेफ़रेंस फिलिंग आई होप आपने सबने अच्छे से कर ली होगी। किसी को भी अभी डेट है, अभी टाइम है, प्रेफ़रेंस फिलिंग में कोई इश्यू आ रहा होगा, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम से या इंस्टाग्राम से। मैं उनको गाइड कर लूँगा कि कैसे क्या करना है। आई शुड हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग व्हाट्स कॉल्ड एज़ प्रेफ़रेंस फिलिंग, तो उस टाइम मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं था, तो आई वाज़ नॉट एबल टू मेक सच वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।